प्रश्नावली में आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि ये 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं छोटी क्लासों में आपने ये गुणनखंड करना सीख चुके हो, आप LCM HCF गुणनखंड विधि से निकालना सीख चुके हो, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, बहुत ही आसान रहने वाला है ये चैप्टर आपके लिए। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य का मतलब समझ गए होंगे बच्चों, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये होते हैं बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये संख्याएं उसने दे रखी हैं, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड यानी कि इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। अब इसमें बच्चों एक चीज और देख लेते हैं कि हमें नंबर की पहचान करनी है कि वो 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। तो 2 से कटने वालों की पहचान क्या होगी बच्चों? जो नंबर 2 से कटेगा उसके लास्ट में या तो लास्ट डिजिट जो होगी वो या तो 0 मिलेगी या 2, 4, 6, 8। जो नंबर 2 से भाज्य होंगे उनके लास्ट में बच्चों हमें ये डिजिट मिलेंगी। अब इसके बाद 3 से भाज्य कौन से होंगे? 3 से कौन से नंबर कटेंगे? तो 3 से कटने के लिए हमें ये देखना है बच्चों, जैसे ये नंबर है इसको हमें ये चेक करना कि ये 3 से कट जाएगा नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो डिजिट है इन डिजिट को जोड़ लेंगे। जैसे 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, तो इनका जोड़ हो गया बच्चों 18। और अब हम देखेंगे कि 18 3 से कटता है या नहीं कटता है। 3 छंग 18, 18 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। ये हो गई बच्चों 3 से कटने वाले नंबरों की पहचान। और 5 से जो नंबर कटेंगे, 5 से कटने वाले नंबर के लास्ट में या तो आपको 0 मिलेगी या 5। जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो वो 5 से कटेगा। आइए बच्चों अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का खंड फर्स्ट लेते हैं। हमें चेक करना ये 140 जो है 140 के अभाज्य गुणनखंड करने। तो 140 के गुणनखंड करते हैं बच्चों। देखो बच्चों 140 2 से कट जाएगा, सबसे पहले 2 से काट देंगे इसको। 2 से कट जाएगा 70 आ जाएगा, फिर 2 से ये भी कट जाएगा 35 आ जाएगा। अब बच्चों ये 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से चेक करके देखेंगे। 5 और 3 8 होता है, 8 3 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये 35 भी 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद फिर हम 4 से नहीं काटेंगे क्योंकि 4 तो एक भाज्य संख्या है। फिर हमें देखनी, सबसे पहले तो हमने देखा 2 से, 2 एक भाज्य संख्या है। उसके बाद हमने 3 से चेक करके देखा, 3 से नहीं कट रहा, अब तो फिर 5 से चेक करके देखेंगे, फिर 7 से। अब हम इसको 5 से काटेंगे। ये 5 से कट गया, 5 से 35, अब कटेगा 7 से, 7 एकन 7। देखो बच्चों 140 जो है ये शुरू में 4 से भी कट रहा था, लेकिन मैंने शुरू में 4 से ना काट के 2 से क्यों काटा? क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाना है। और 4 जो है वो एक अभाज्य संख्या नहीं है, वो तो एक भाज्य संख्या है। इसलिए मैंने इसको 2 से काटा, क्योंकि 2 जो है वो अभाज्य संख्या है। 2 के बाद फिर 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इस तरीके से हम काटते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 ले। पहले तो ये देखो 140 जो है, इसको 140 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इस तरीके से बच्चों हम इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 156 को करना है बच्चों। तो ये सबसे पहले तो 2 से ही कट रहा है क्योंकि इसके लास्ट में 6 हैं, तो जिसके लास्ट में 6 हैं वो 2 से कट जाएगा। तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 9 18। अब ये बच्चों 2 से नहीं कटेगा। 2 से आगे फिर हम देखेंगे किससे? 3 से। 3 पे जाएंगे, 3 एकन 3, 3 3 9। अब 3 के बाद बच्चों ये किससे कट रहा है? ना तो ये 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ना 11 से। 11 के बाद फिर पहुंचेंगे हम 13 से चेक करेंगे। 13 से कट ही जाएगा, 13 एकन 13। तो इसको लिख देंगे बच्चों 156 इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का खंड 3। अब 3 है बच्चों 38 25। सबसे पहले इसको किससे काटेंगे? 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 5 है लास्ट में। 2 के बाद 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से देखेंगे 5 और 2 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 3 से कट जाता है, तो इसका मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से काट देते हैं। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, बच गए 2, 3 7 21, बच गए 3 5 15। अब इसको भी देख लेते हैं 3 से कटेगा कि 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से फिर काट देंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब देखते हैं 5 2 7 और 4 12, अब भी 3 से कट जाएगा। फिर 3 से काट देते हैं। 3 एकन 3, बच गया 1, उतार लिया 2 का, 3 चौक 12। नहीं बच्चों ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 और 2 7 और 4 11 होता है।
ये गड़बड़ हो गई बच्चों। 5 और 2 7, 7 और 4 11, तो 11 तो 3 से नहीं कटेगा। अब 3 से नहीं कटता तो 3 से अगली अभाज्य संख्या 5 होती है, तो हम 5 से चेक करते हैं। हम 5 से कट ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 8 40 और 5 5 25। अब फिर 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 5 7 35। अब ये 17 से ही कटेगा बच्चों, और किसी से नहीं कटेगा, 17 1 17। तो अब बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 38 25 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ये हमने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बच्चों लिख दिया। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का खंड 4 भाग 4। ये है 5005। 2 से तो कटेगा नहीं बच्चों, 3 से चेक करेंगे तो 5 और 5 10, डिजिट का योग 10 हुआ, तो 3 से भी नहीं कटेगा, तो फिर हम 5 से काटेंगे, 5 से कट ही जाएगा। 5 1 5, बचा कुछ नहीं बच्चों, 0 0, फिर 5 1 5, तो 1001 आ गया। अब देखते हैं बच्चों अब किससे कटेगा ये। 5 से, तो 5 से काटने के बाद अब ये 5 से भी नहीं कट रहा। अब 5 से आगे 7 से चेक कर लेते हैं। 7 1 7 बच गया, 3 उतार लिया, 0 7 चौक 28, 7 से कट जाएगा बच्चों, तो 7 से काट देंगे। 5 के बाद 7 आता है, 7 से काटेंगे। 7 1 7 बच गए 3, उतार लिए 0, 7 चौक 28 बच गए 2, उतार लिया 1 का 7 या 21, 143 आ गया बच्चों। अब देखो ये 7 से कट जाएगा क्या? अब ये नंबर 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा फिर? 11। 11 से चेक करते हैं, 11 से कट जाएगा बच्चों। 11 1 11 बच गए 3, और 11 3 33। अब 13 से काट देंगे, 13 1 13। अब 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख देंगे बच्चों। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। 5वें क्वेश्चन को लेते हैं। 5वां है बच्चों 7429। देखो बच्चों अब हम इसको सबसे पहले 2 से काट के देखते हैं। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है। 2 के बाद फिर 3 से भी नहीं कटेगा ये, क्योंकि 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 होता है 22, 22 3 से नहीं कटता। 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कटेगा ये। 11 से चेक करेंगे, फिर 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। ये कटेगा बच्चों जाके 17 से, तो 17 से काट देंगे बच्चों इसको। 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौका 68, बच गए 6, उतार लिया 2 का। 17 दूनी 34, 17 3 51, बच गए 11, उतार लिया 9 का। अब आ गया बच्चों ये 437। अब ये 437 बच्चों 17 से भी नहीं कटेगा। अब 17 से आगे बढ़ेंगे तो फिर ये कटेगा 19 से। इसको 19 से काट देंगे। 19 देखन 19, 19 दूनी 38, बच गए 5, 19 3 57। अब कटेगा बच्चों ये 23 से, तो 23 1 23। तो अब हम 74 29 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में जो लिखेंगे वो लिखेंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। हो गया बच्चों। आइए बच्चों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हम HCF और LCM को गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट खंड लेते हैं। इसमें 26 का और 91 का हमें HCF और LCM निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले 26 के फैक्टर कर लेंगे और 91 के भी फैक्टर कर लेंगे। तो 26 के फैक्टर करेंगे, 2 से कट गया बच्चों। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो सारी संख्याएं जिससे भी भाग करेंगे वो अभाज्य होनी चाहिए। तो 2 से काटेंगे बच्चों, 13 आ गया, और 13 से काटेंगे 1। अब 91 को काटेंगे बच्चों, ये किससे कटेगा? ये 7 से कटेगा, उससे पहले ये किसी से नहीं कटेगा। अब ये 13 से कट जाएगा 1। अब देखो बच्चों 26 को क्या लिख सकते हैं हम? 26 को लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुणा 13। अब 91 को लिखेंगे 91 बराबर 7 गुणा 13। अब ध्यान से देखो बच्चों हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पर। एक तो निकालना है HCF ऑफ 26 का और 91 का। जो HCF होगा वो क्या होगा? देखो HCF में क्या करना बच्चों, इन दोनों में जो भी कॉमन है वो ही हमारा HCF होगा। अब देखो इन दोनों में क्या है, 13 कॉमन है और 13, दोनों में 13 है और तो कोई दोनों में मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब HCF होगा बच्चों 13। जो भी अभाज्य गुणनखंड दोनों में कॉमन है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिसकी भी पावर कम से कम है, न्यूनतम पावर है, वो लिखेंगे। पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो न्यूनतम पावर हमने यहाँ पर 1 ही रखा। अब इसके बाद निकालते हैं बच्चों LCM। 26 और 91 का LCM निकालेंगे।
अब एलसीएम में क्या करना बच्चों, हमें जितने भी अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर दिख रहे हैं वो सारे लिख लेने हैं। पहले सबसे पहले सारे अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। एक तो हमें यहाँ पर 2 दिख रहा है बच्चों, 2 आ गया। उसके बाद हमें एक यहाँ पर 7 दिख रहा है, 7 भी आ जाएगा। उसके बाद हमें 13 भी दिख रहा है, 13। तो हमें यहाँ पर 3 ही अभाज्य गुणनखंड नजर आ रहे हैं, 2, 7 और 13। अब इनकी जो पावर है बच्चों वो मैक्सिमम पावर लेनी है, अधिकतम पावर। यहाँ पर 2 की अधिकतम पावर कितनी है, 1 है, 1 ले ली हमने। यहाँ पर 7 की अधिकतम पावर 1 है, 1 ले ली। 13 की अधिकतम पावर दोनों में 1 ही है, तो हमने 1 ही रखा। अब इनकी गुणा कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91। 91 की 2 की गुणा कर देंगे, 182 आ जाएगा बच्चों। ये तो आ गया HCF और ये आ गया बच्चों LCM 182। अब हमें ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। ये एक फॉर्मूला है बच्चों, इसको याद रखना है। 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के हमेशा बराबर होता है। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। अब हमें ये फॉर्मूले को ये कह रहा है, इसको हमें इसकी जांच कीजिए। तो इसकी जांच करेंगे। पहले तो 2 संख्याओं का गुणनफल देखते हैं बच्चों कितना होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे बच्चों। पहली संख्या 26, दूसरी 91, तो 26 गुणा 91। इनकी गुणा कर लेते हैं। 26 एकन 26 का 6 का हासिल 2, 26 निम्मा 234, 234 और 2 236। अब HCF गुणा LCM देख लेते हैं बच्चों। इनकी गुणा कर लेते हैं। अब हमें करनी है 13 की और 182 की गुणा। तो 13 दूनी 26 का 6 का हासिल 2, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 और 2 106 हासिल 10, 13 एकान 13 और 10 23। तो देखेंगे बच्चों दोनों संख्याओं का गुणनफल 2366 आया और दोनों संख्याओं का के HCF और LCM का गुणनफल भी 2366 आया। यही हमें जांच करनी थी, दोनों बराबर आ गए। अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड है बच्चों 510 और 92। मैं इसको मिटो देता हूं, पहले वाले को रब कर देता हूं, इसके बाद लेते हैं फिर सेकंड। अब आते हैं सेकंड पर। 510 के फैक्टर कर लेते हैं बच्चों और 92 के। तो 510 के फैक्टर करेंगे, पहले 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 बच गया, 1 उतार लिया 1 का, 2 पंजे 10 बच गया 1 और 2 पंजे 10। अब ये बच्चों 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 5 5 10 2 12, तो इसका मतलब 3 से कट जाएगा, 3 8 24 बच गया 1 उतार लिया 5 का, 3 पंजे 15। अब भी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, नहीं बच्चों अब 3 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 5 से, 5 एकन 5 बच गए 3 उतार लिया 5 का, 5 सत्ते 35, अब कटेगा 17 से, 17 एकन 17। तो 510 को बच्चों हम कैसे लिखेंगे, 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब 92 के भी फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। तो 2 से कट गया, 2 चौका 8 बच गया 1 उतार लिया 2 का, 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6, अब कटेगा 23 से। तो 92 को लिखेंगे बच्चों, 92 इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 23। अब 23 किसी से नहीं कटेगा, तो 23 से ही काटा फिर इसको। अब HCF लिखते हैं, HCF 510 और 92 का। HCF में जो दोनों में कॉमन हो, एक तो ये 2 कॉमन है बच्चों दोनों में, इसके बाद और कोई कॉमन नहीं है बच्चों इनमें, तो HCF आ गया 2। अब LCM लेते हैं बच्चों। LCM 510 और 92 का LCM निकालेंगे। LCM में जितने भी फैक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो फैक्टर लिख लेंगे। देखो बच्चों इस वाले को मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जो ये है 2 गुणा 2 गुणा 23, हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर 2 गुणा 23।
2 गुणा 2 को हमने 2 की पावर 2 और गुणा 23। अब देखेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालते टाइम बच्चों जो अभाज्य गुणनखंड हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, वो सारे अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड मुझे 2 दिख रहा है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, तो मैंने 2 लिख लिया पहले, गुणा। अब अभाज्य गुणनखंड क्या दिख रहा है मुझे, 3 दिख रहा है, तो 3 लिख लिया। फिर 5 भी दिख रहा है, 17 भी दिख रहा है और 23 भी। जितने अभाज्य गुणनखंड इसमें है वो सारे एक एक बार ही लिखने हैं, डबल नहीं लिखना है, एक एक बार हमने पहले लिख लिए। अब देखो एलसीएम में क्या करना है, जो मैक्सिमम पावर है अभाज्य गुणनखंड की हमें वो लेनी है। अब अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो 2 की पावर 2 को लेंगे। अब इनकी हम पावर लगाएंगे ऐसे 2। 3 की पावर 1 वही मैक्सिमम है और कहीं 3 है ही नहीं, तो 1 ही रहेगी। 5 की पावर भी 1 मैक्सिमम है यहाँ पर, क्योंकि 5 और है ही नहीं, तो 5 आ गया। 17 की पावर 1 भी मैक्सिमम है और 23 भी। अब इनकी गुणा कर देंगे बच्चों, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 60 की और 17 की गुणा करेंगे, 17 दूनी 34, 17 तिये 51, 1768, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 1020 और गुणा 23। 1020 की 23 की गुणा करेंगे, 2300, 23 दूनी 46 का 6 का हासिल 4, 2300 4, 23 एकम 23। तो ये आ गया बच्चों इनका एलसीएम 23460। अब आते हैं बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम की जांच करते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 510 गुणा 92, इन दोनों की गुणा कर लेंगे। तो 510 की और 92 की गुणा करते हैं बच्चों, 510 और 92 की गुणा करेंगे, 2 0 0, 2 1 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 दूनी 9 0 0, 9 1 9, 9 पंजे 45, तो होगा 0 2 9 6 4, 46,920। अब एचसीएफ गुणा एलसीएम निकालते हैं, तो ये आ जाएगा, एचसीएफ है हमारा 2 और एलसीएम है 23,460, तो 2 गुणा 23,460, इन दोनों की गुणा करेंगे बच्चों, 2 0 0, 2 6 12 का 2 का हासिल 1, 2 चौक 8, 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। देखो बच्चों दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणा एलसीएम दोनों सेम आया है, यही हमें जांच करनी थी। आगे बढ़ते हैं, अब अगला पार्ट लेते हैं इसका, खंड 3, इसको मैं रब कर देता हूँ। 336 का करते हैं पहले और फिर करेंगे 54 का। तो 336 के फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से काट देंगे, 2 1 2 बच गया, 1 उतार लिया 3 का, 2 6 12, 2 8 16। अब फिर 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 चौक 8। अब फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से कट रहा है बच्चों, 2 दूनी 4, 2 1 2, अब कटेगा 3 से, 3 7 21, अब कटेगा 7 से। अब कर लेते हैं 54 के फैक्टर। तो 2 से कट गया बच्चों, 2 दूनी 4, 2 7 14, अब 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा 1। तो बच्चों 336 के फैक्टर हो गए, 336 बराबर इसको लिखेंगे बच्चों 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7। अब 54 के फैक्टर जो है बच्चों उसको लिख लेते हैं, 54 के फैक्टर है 2 गुणा 3 की पावर 3। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ 336 और 54 का एचसीएफ निकालने में बच्चों सबसे पहले देखेंगे दोनों में से जो अभाज्य गुणनखंड है, कौन सा अभाज्य गुणनखंड कॉमन है। हम देख रहे हैं दोनों में 2 भी मैच कर रहा है, एक अभाज्य गुणनखंड और एक 3। तो हम पहले घात नहीं लगाते, बिना घात के 2 और 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। एक तो दोनों में 2 अभाज्य गुणनखंड मैच कर रहा है, दूसरा 3 अभाज्य गुणनखंड दोनों में मैच कर रहा है। तो बिना घात लगाए सबसे पहले हमने 2 को और 3 को जो कॉमन थे वो लिख लिए। अब इसके बाद आती है बारी इनके ऊपर घात लगाने की। तो घात लगाएंगे बच्चों जिसमें भी न्यूनतम घात होगी। अब न्यूनतम घात, इसमें तो घात 2 की 4 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो 1 न्यूनतम घात है, तो हम 1 को लेंगे, जो न्यूनतम घात है वो लेना है।
अब यहाँ 3 है, 3 की न्यूनतम घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो दोनों में न्यूनतम घात कौन सी, ये 1, तो 1, तो 3 की 2 की पावर 1 2 और 3 की पावर 1 3, 3 दूनी 6, तो HCF तो आ गया बच्चों 6। अब लेते हैं LCM। LCM में बच्चों जितने भी अभाज्य गुणनखंड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो सारे लिख देंगे हम। हमें क्या दिख रहा है, एक तो अभाज्य गुणनखंड 2 दिख रहा है, उसके बाद एक अभाज्य गुणनखंड हमें 3 भी नजर आ रहा है यहाँ पर, और एक 7। ये अभाज्य गुणनखंड हमें इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में नजर आ रहे हैं। जो अभाज्य गुणनखंड दिख रहे हैं वही लिखेंगे। जैसे 2 यहाँ पे भी, तो एक ही बार लिखना है। एक अभाज्य गुणनखंड को हमें एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। अब आती है इनकी पावर की बारी, इनके ऊपर पावर लगाएंगे, इनकी घात लगाएंगे। तो घात LCM में जो है घात लेनी है अधिकतम, HCF में तो घात लेंगे बच्चों न्यूनतम, और LCM में जो घात लेते हैं वो होती है अधिकतम। तो यहाँ पे अधिकतम घात लेंगे। अधिकतम घात कितनी है, 2 की अधिकतम घात है बच्चों 4, और यहाँ पे 3 की अधिकतम घात, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 3 है, तो अधिकतम कौन सी हुई 3, तो 3 की घात 3। 7 की घात 1 है, वही अधिकतम है जो भी, तो अब इसको गुणा कर लेंगे। तो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 तो हो गया बच्चों 16, 3 3 होती है 27 हो गया ये, और ये हो गया 7। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 85, 16 छिक्कम 96, 16 7 112, 16 की 7 की गुणा 112, 112 की और 27 की गुणा कर देते हैं। 27 दूनी 54 का 4 का हासिल 5, 27 सेकंड 27 और 5, 32 का 2 का हासिल 3, 27 सेकंड 27 और 3, 3024। इन तीनों की गुणा करेंगे बच्चों, वो आएगा 3024। तो HCF तो आ गया बच्चों 6 और LCM आ गया 3024। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। अब गुणनफल निकालेंगे बच्चों, 336 की और 54 की गुणा करेंगे। कर देते हैं 336 को 54 से गुणा करेंगे। 4 6 24 का 4 का हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 का 4 का हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। 5 30 की 0 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18 का 8 का हासिल 1, 5 3 15 और 1 16। 4 4 8 3 11 का 1 का हासिल 1, 6 1 7 और 1 8 1। यह आ गया 18,144। अब HCF गुणा LCM निकालते हैं। HCF आया बच्चों 6 और ये आया 3024, तो 6 गुणा 3024। 6 चौक 24 का 4 का हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 36 18। तो देखो बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल भी 18,144 है और HCF गुणा LCM भी 18,144 है। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये क्वेश्चन करने हैं। आगे बढ़ते हैं। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 3 का फर्स्ट 12, 15 और 21 का हमें HCF और LCM निकालना है। तो ये निकालना है बच्चों हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले क्या करेंगे, इनके हम तीनों के गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 के गुणनखंड करेंगे बच्चों, 2 6 12, फिर 2 से कट गया 3, फिर 3 से कट गया 1। इसी तरीके से 15 के करेंगे, 3 पंजे 15, 5 से कट जाएगा 1। अब 21 के करेंगे तो 3 7 21, 7 से कट गया 1। ये काम जो होता है बच्चों, ये हमने यहाँ पे किया है, ये काम है हमारा रफ काम। असली काम जो हमें कॉपी में लिखना होता है, अब वो ये है 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। ये कर लिए बच्चों हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड। अब 15 के 15 इक्वल टू ये हो गए 3 गुणा 5। 21 के हो गए बच्चों 3 गुणा 7। पिछले क्वेश्चन में भी बच्चों जो हमने ये काम किया था, ये हमारा रफ काम होता है। ओरिजिनल काम जो है हमारा वो ये है जो हमें कॉपी में करना होता है, ये रफ साइड में करना होता है। अब देखो बच्चों HCF निकालना है 12, 15 और 21 का। देखो बच्चों, इन तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? कोई अभाज्य गुणनखंड है ऐसा जो तीनों में कॉमन हो? तो हम देखेंगे 3 3 3, तीनों में 3 नजर आ रहा है, तो 3 इनका HCF हो गया। 3 की पावर हमें कितनी लेनी? पावर लेनी है हमें न्यूनतम HCF में, और न्यूनतम पावर तीनों जगह एक ही पावर है 3 की, तो 3 आंसर आ गया। इस 2 गुणा 2 को बच्चों 2 की पावर 2 लिख देते हैं। 2 की पावर 2 गुणा
3। अब आते हैं बच्चों एलसीएम 12, 15 और 21। एलसीएम निकालते टाइम बच्चों जितने भी अभाज्य गुणनखंड हमें यहाँ पर दिख रहे हैं वो सारे एक एक बार हमें इसमें लिख लेने हैं। जैसे 2 दिखाई दे रहा है तो 2 लिख लेते हैं, इसके बाद 3 दिखाई दे रहा है 3। अब 3 को हम एक ही बार लिखना है, सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड हमें एक एक बार लिखने हैं जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो 2, 3 दिखाई दे रहा था, हमें इसमें 3 लिख दिया। अब 5 दिखाई दे रहा है, 5 लिख लेंगे। उसके बाद 7 दिखाई दे रहा है तो 7 लिख लिया। अब लगानी है बच्चों हमें इनकी घात। तो घात लगाएंगे, एलसीएम निकालते टाइम जो घात लगाते हैं वो मैक्सिमम पावर लगाते हैं, मैक्सिमम घात, अधिकतम घात लगाएंगे। तो अधिकतम घात 2 की अधिकतम घात कितनी है 2, तो 2 की अधिकतम घात हो गई 2। 3 की अधिकतम घात तीनों जगह 1 ही है तो वो 1 ही रहेगी। 5 की घात 1 ही है अधिकतम तो वो 5 की घात 1 ही आ गई, और 7 की घात भी 1 है तो 1 ही रहेगा। अब इनकी गुणा कर देते हैं बच्चों, 7 ये 21 धाम 210, तो ये आ गया बच्चों 210। तो एचसीएफ तो आ गया हमारा 3 और एलसीएम आ गया 210। अब सेकंड ले लेते हैं बच्चों 17। देखो बच्चों 17 के फैक्टर इस तरीके से करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 17 तो अभाज्य गुणनखंड है तो 17 ही रहेगा। 17 को लिख लेंगे 17। 23 को 23 ही लिखा जाएगा, 23 गुणा 1 या 17 गुणा 1 लिख लो, 23 गुणा 1 लिख लो ज़्यादा से ज़्यादा। 29 के भी कोई फैक्टर नहीं होंगे तो 29 गुणा 1, यही इनके फैक्टर हैं। अब इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में देखेंगे बच्चों इन तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तीनों में केवल जब कोई हमें कॉमन नहीं मिलता, इन तीनों में जैसे इनको देख रहे हो इनमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन उस टाइम पर भी उनमें एक कॉमन होता है। जैसे हम 17 को 17 गुणा 1 लिख सकते हैं, 23 को 23 गुणा 1 लिख सकते हैं, 29 को 29 गुणा 1 लिख सकते हैं। तो फिर एक तो तीनों में कॉमन होता ही है, तो एक एचसीएफ आ जाएगा बच्चों ऐसी कंडीशन में। अब इसके बाद आते हैं एलसीएम पर। एलसीएम निकालेंगे बच्चों, जो हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं वो सारे लिख देंगे, और वो सारे क्या है 17 गुणा 23 गुणा 29। पावर मैक्सिमम लेनी है तो पावर एक एक ही है इनकी गुणा कर देंगे बच्चों। गुणा करके जो आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। अब लेते हैं बच्चों तीसरा पार्ट 8 के फैक्टर करेंगे बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2। मैंने इसके फैक्टर ऐसे नहीं करे, छोटा सा था तो ऐसे ही जल्दी जल्दी लिख दिया। 8 के फैक्टर हो गए। अब 9 के भी फैक्टर लिख लेते हैं। 9 के फैक्टर 3 गुणा 3। 25 के फैक्टर करेंगे 5 गुणा 5। एचसीएफ निकाल देंगे बच्चों। एचसीएफ बराबर आएगा, तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखता इसका मतलब वहां पर एक कॉमन होता है, तो एक इनका एचसीएफ आ गया। एलसीएम निकालेंगे, सारे अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। सारे अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है देखो बच्चों, इसको है ना ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर 3, यहाँ पर 3 की पावर 2, इसको लिख लेते हैं 5 की पावर 2। तो सारे अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं इसमें, 2, 3 और 5 ही दिखाई दे रहे हैं। तो 2, 3, 5 मैक्सिमम पावर लगा देंगे। मैक्सिमम पावर 2 2 है सभी की। तो ये आ गया बच्चों 3 दूनी 6, वो 3 तिया 9, 2 0। ये इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों। इस क्वेश्चन में बच्चों एचसीएफ दिया है हमें 306, 657 का 9, और एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए बच्चों 306, 657 इनके फैक्टर करके तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पूछना चाह रहा है वो हमें फैक्टर करके नहीं पूछना चाह रहा है, वो हमारा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से पूछना चाह रहा है, तभी उसने हमें एचसीएफ दिया है, वरना वो हमें एचसीएफ नहीं देता। तो हमारा फॉर्मूला था 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं बच्चों 2 संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या हमारी 306 और दूसरी संख्या 657 बराबर, अब एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम हमें निकालना है। अब ये 9 इसकी मल्टीप्लाई में बच्चों इसको डिवाइड में लेकर आ जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। अब 9 से भाग कर लो बच्चों, 9 से इसको काट देंगे, 9 से ये कट जाएगा, 9 तिया 27 बच गए 3 और 9 चौक 36। तो एलसीएम आ गया बच्चों हमारा 34 गुणा 657। इन दोनों की गुणा कर लेंगे बच्चों और वही हमारा आंसर होगा।